बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की वीडियो का ताल्लुक़ रियल इस्टेट सेक्टर के साथ तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तानी अपने मुल्क के रियल इस्टेट सेक्टर से ज़्यादा जिस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। शायद बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर में पाकिस्तानी पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है और कितनी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान रियल इस्टेट सेक्टर की जगह पाकिस्तानी दुबई रियल इस्टेट सेक्टर में कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें और आप पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से बाखबर रह सकें। व्यूअर्स, पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसीज़, करप्शन, इदारों की नाअहली और माफियाज के फ्रॉड ने तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है और पाकिस्तानी अब इतना परेशान हो गए हैं कि अब उन्होंने दूसरे मुल्कों के रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें दुबई सरे फहरिस्त है। वैसे तो पाकिस्तानी कई दिहाइयों से दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हालिया आदाद शुमार के मुताबिक दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर में पाकिस्तानी सरमायाकार 10वें नंबर पर शुमार होना शुरू हो गए हैं। यानी दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से पाकिस्तानी एक हैं। एक मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक पिछले सिर्फ एक साल में दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर में पाकिस्तानी सरमायाकारों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान के रियल इस्टेट सेक्टर की सरमायाकारी में बहुत बड़ी कमी देखी गई है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर का हर किस्म के इन्वेस्टर के लिए पुरकशिश होना है। दुबई का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी रोड्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहाँ का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कि पाकिस्तान के रेट ऑफ रिटर्न से कहीं ज़्यादा अच्छा है और सिक्योर भी है, जिसका सिर्फ रेंटल रिटर्न यानी सालाना रेंटल 5% से ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसकी रियल इस्टेट मार्केट बहुत हाईली रेगुलेटेड है और चेक एंड बैलेंस पर चलती है। दुबई की जीडीपी ग्रोथ 3% से ज़्यादा है और फिर हम बखूबी जानते हैं कि दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है। पाकिस्तानियों ने पिछले 5 साल में रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर करीब 10 बिलियन दरहम की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि तकरीबन 2.7 बिलियन डॉलर बनते हैं। और अगर मैं आपको ये फ़िगर पाकिस्तानी करेंसी में बताना चाहूँ तो बहुत से आम लोगों को समझ भी ना आए कि ये कितने पैसे हैं। खैर, मेरी खुद ज़ाती तौर पर एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर से बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दुबई मरीना में 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की और अब उनकी प्रॉपर्टी 50% से ज़्यादा प्रॉफिट पे खड़ी है। एक और इन्वेस्टर के मुताबिक उन्होंने बताया कि दुबई हिल्स स्टेट में 2 साल पहले एक उन्होंने विला ख़रीदा जिसका रेंटल उनको 6% मिल रहा है। दुबई के रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो भी दुबई रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, इसको वहाँ का रेजिडेंस वीज़ा कहीं 5 साल और कहीं 10 साल का मिल जाता है और फिर बाद में इसको एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। यानी अगर वहाँ कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसे वहाँ रहने के राइट्स भी मिल जाते हैं, जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मिलना बहुत मुश्किल है। यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि वहाँ रिहाइश करके अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल भी इंजॉय कर रहे हैं। और मौजूदा हालात में मैंने ये भी सुना है कि वो बिल्डर्स और डेवलपर्स जो पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे और पाकिस्तानियों के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ के शहरियों के लिए फ़्लैट्स और घर वगैरह बना रहे थे, अब वो भी अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, अनस्टेबल इकॉनमी और बिल्डिंग मटेरियल के अनइवन रेट्स के साथ पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
اور وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کی اسٹیبل اکانومی میں انویسٹمنٹ کر کے وہ ایک محفوظ اور مستقل منافع کما سکتے ہیں، جو کہ اب پاکستان میں ذرا مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ ویورز، ویسے تو پاکستان کے لیے اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹینشل ہے، اور اس سیکٹر کو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کاشتکاری کے بعد دوسرے نمبر پہ پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی پاکستان کی اکانومی کو سنبھالتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی ناقص پالیسیاں، کرپشن، دو نمبریاں، فراڈ اور ہر قسم کی ریگولیشن کے بغیر اگر اسی طرح پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بے یار و مددگار چلتے رہنے دیا گیا تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، جبکہ تھوڑی سی توجہ گورنمنٹ کی بہتر پالیسیز، رولز اینڈ ریگولیشنز اور موٹیویشن سے اس سیکٹر کو بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے، اور اس سے پاکستان کی اکانومی میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، اور یہی چیز لوکل انویسٹرز اور اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹس کو بھی بڑھانے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کے کام آ سکتی ہے۔ ہم صرف دعا اور امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور ہماری بہتری کے لیے کچھ مثبت اقدامات اٹھائے گی۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔